हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैड गुरु में। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने सॉलिडवर्क्स का इंटरफेस, कुछ बेसिक कमांड्स और यूनिट्स के बारे में सीखा। आज हम इस वीडियो में स्केच के बारे में, प्लेन्स के बारे में और रिलेशंस के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले आपको यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। फ़िलहाल तो हम पार्ट्स में ही अपना काम करने वाले हैं, तो इसलिए पार्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए सीधा आप उस पर एक बार क्लिक करके ओके भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली उस पर दो बार क्लिक करके भी अंदर आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा सॉलिडवर्क का इंटरफेस। तो फ्रेंड्स, स्केच क्या होता है? स्केच मीन्स जब आप एक 2D ड्राइंग्स बनाते हैं जिसके लिए आपको 2D टूल्स की ज़रूरत होती है, तो उसे हम स्केच कहते हैं। तो स्केच से पहले ही, क्योंकि आपको स्केच जब बनाना होता है तो उसके लिए आपको प्लेन्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि कोई भी स्केच प्लेन्स के बिना बन ही नहीं सकती। जब आपको कोई ड्राइंग बनानी होगी तो आपको जगह तो चाहिए होगी, तो वही जगह आपको प्लेन्स प्रोवाइड करते। तो चलिए हम प्लेन्स के बारे में पहले जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आपके प्लेन्स। आप फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन, आप किसी भी प्लेन में काम कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप किसी एक प्लेन को चूज़ करते हैं तो एक स्मॉल पॉपअप विंडो ओपन हो जाती है जिसमें स्केच होता है, शो होता है, जूम होता है और नॉर्मल टू प्लेन होता है। तो चलिए हम फ्रंट प्लेन चूज़ करते हैं और स्केच पे क्लिक करते हैं। स्केच को आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर भी एक ऑप्शन है स्केच का, वहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम फ्रंट प्लेन में आ चुके हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर कुछ ड्रॉ करते हैं। हम यहाँ पर कुछ भी ड्रॉ करें वो फ्रंट प्लेन में ही ड्रॉ होगा। जैसे हमने लाइन सिलेक्ट की तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये जो भी हम कुछ ड्रॉ करेंगे तो वो फ्रंट प्लेन में ही ड्रॉ होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे हमारे प्लेन से, जैसे अगर मुझे इस कमांड से बाहर आना है तो मैं सीधा राइट क्लिक करूँगा और सिलेक्ट कर दूँगा। ओके, तो मैं कोई भी प्लेन चूज़ कर सकता। इस प्लेन से मुझे बाहर आने के लिए मैं सीधा एग्ज़िट कर दूँगा इस ड्राइंग को और अनदर प्लेन एक चूज़ कर लूँगा। जैसे कि हम टॉप प्लेन चूज़ करेंगे और स्केच करेंगे तो हम उसके नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये हमारे टॉप प्लेन में आ चुके हैं। जो फ्रंट प्लेन में हमने ड्राइंग बनाई थी वो वैसे ही है। अब हम टॉप प्लेन में ड्राइंग बनाएंगे। तो टॉप प्लेन में हम एक सर्कल बनाते हैं। तो ये जो सर्कल जो बन रहा है वो टॉप प्लेन में बन रहा है। तो जैसे ही आप ड्राइंग देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो सर्कल है ये टॉप प्लेन में बन चुका है, और एक लाइंस जो हमने बनाई है ये फ्रंट प्लेन में बन चुकी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमारे प्लेन्स काम करते हैं। हम हमारी ड्राइंग कौन से भी प्लेन में, जैसे जिस प्लेन में हमें चाहिए उस प्लेन में हम हमारी ड्राइंग बना सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम रिलेशंस के बारे में सीखते हैं। तो उसके लिए हमें एक प्लेन चाहिए होगा, तो हम प्लेन सिलेक्ट करते। फ्रेंड्स, रिलेशंस क्या होता है? रिलेशंस मतलब ये होता है कि जब दो ड्राइंग्स एक दूसरे से मिलती है तब उनके बीच में एक रिलेशंस बन जाता है। तो अब हमें वही सीखना है। तो चलिए, इसके लिए हमें कुछ ड्राइंग्स चाहिए होगी, तो हम वो बना लेते हैं। पहले मैं एक सर्कल लेता हूँ। ओके, तो चलो कुछ ड्राइंग्स को बना लेते हैं। पहले इसको मैं एग्जिट करता हूँ। ओरिजिन से मैं एक ड्राइंग ड्रॉ करता हूँ। अगेन आई विल टेक वन लाइन, एग्जिट करता हूँ। अब मैं सेंटर लाइन लेता हूँ। सेंटर लाइन हम ड्रॉ करेंगे। तो ये कुछ हमने ड्राइंग ड्रॉ की। तो रिलेशंस क्या होता है फ्रेंड? जब भी दो ड्राइंग्स एक दूसरे से मिलती है तब उनके बीच में रिलेशन बन जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैंने एक ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ की है। ओरिजिन से लाइन ड्रॉ की है मतलब क्या हुआ है कि लाइन का एक पॉइंट ओरिजिन पर फिक्स हो गया है। उस पॉइंट में और ओरिजिन में एक रिलेशन बन चुका है, कोइंसिडेंस का रिलेशन। ओके, अगर मैं इस पॉइंट को उठाना चाहूँ यहाँ से तो ये अब नहीं उठेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक रिलेशंस बन चुका है, ये फिक्स हो चुके हैं यहाँ पे। जैसे मैं ये रिलेशंस डिलीट कर दूँ यहाँ से तो मैं इस पॉइंट को आराम से कहीं पर भी घुमा सकता हूँ। ओके, रिलेशंस उन दोनों ड्राइंग्स को एक दूसरे से मिला देता है, फिर वो ड्राइंग्स पूरी तरह से फिक्स हो जाती है एक दूसरे में।
तो चलिए हम इसे वापस रख देते हैं, तो ये अपने आप रिलेशंस में आ जाएगा। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो कंस्ट्रक्शन लाइन हमने बनाई है, सेंटर लाइन, इसका और इस लाइन का एक रिलेशन बन चुका है, जो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग एक कोइंसिडेंस पॉइंट बन चुका है यहाँ पे। तो जैसे कि अगर मैं इस पॉइंट को घुमाना चाहूँ, उठाना चाहूँ, तो ये इस लाइन के अकॉर्डिंग ही मूव होगा। आप देख सकते हैं ये लाइन, क्योंकि ये लाइन फिक्स नहीं, इसलिए ये भी मूव हो रही है और ये पॉइंट भी इसके अकॉर्डिंग ही मूव हो रहा है। देख सकते हैं आप, ये पॉइंट उस लाइन को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उनके बीच में एक रिलेशंस बन चुका है। जैसे ही मैं वो रिलेशंस डिलीट कर देता हूँ, तब अब मैं इस पॉइंट को कहीं पर भी ले जा सकता हूँ। ओके, इस तरह से रिलेशंस काम करते हैं। अगर मुझे कोई दो सेपरेट ड्राइंग्स है, उनके अंदर एक रिलेशंस बनाना है, तो मैं कैसे बना सकता हूँ? अगर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक सर्कल है और यहाँ पर एक लाइन है, तो मैं उन दोनों को सिलेक्ट कर देता हूँ। अगर मुझे इन दोनों के बीच में एक रिलेशन चाहिए, तो मैं सीधा सर्कल को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल दबाऊँगा, लाइन को सिलेक्ट कर दूँगा। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज़ आ जाती है। प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर दिखाई देता है कि जो भी आपने सिलेक्ट किया है दो ड्राइंग्स, उनके बीच में कौन कौन से रिलेशंस बन सकते हैं, वो हमें प्रॉपर्टीज़ में दिखा देता है। तो चलिए यहाँ पर बस टेंजेंट ही रिलेशंस बन सकता है, तो इसलिए हम टेंजेंट सिलेक्ट, जैसे हम टेंजेंट सिलेक्ट करेंगे तो ये सर्कल इस लाइन का टेंजेंट बन जाएगा। देख सकते हैं आप। अब मैं इस सर्कल को अगर उठाना चाहूँ, तो ये इस लाइन के अकॉर्डिंग ही मूव होगा। ये छोटा या बड़ा तो होगा, पर ये इस लाइन के अकॉर्डिंग ही मूव होगा। देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, इस तरह से रिलेशंस हमारे काम करते। हम आगे चलकर रिलेशंस के बारे में और भी जानेंगे। जैसे जैसे हमारी ट्यूटोरियल्स आगे बढ़ेंगे, हम और भी डिप्स में उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल तो बस इतना ही। अगले वीडियो में हम सॉलिडवर्क्स से कुछ 2D टूल्स के बारे में सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।